नमस्कार साथियों, मैं एक ई मित्र धारक हूँ। मेरे पास पूरे दिन बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी समस्या लेके आते हैं, अपने सवाल लेके आते हैं। उन्हें कुछ भी जानकारी चाहिए होती है, सबसे पहले वो ई मित्र पे आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उन्हें जानकारी देता हूँ और मैं ऐसे कुछ कॉमन सवाल निकालता हूँ और वीडियो बना के चैनल पर भी अपलोड कर देता हूँ, ताकि अगर आपको भी इस प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा वीडियो देख के अपडेटेड रहे। आपको करना यह है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि मेरा जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हर समय अपडेटेड रहोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आज जैसे क्या सवाल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में पीएम किसान की 18वीं किस्त है वो लोगों को मिली है, तो उसके रिलेटेड ही बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं, तो उसमें आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। पहला सवाल तो दोस्तों मेरे पास ये आया है कि किसी बंदे ने मुझसे पूछा कि मेरे खाते में 2000 रुपये आए, किसी के खाते में 4000 आए, किसी के खाते में 10,000 रुपये भी आए हैं, तो ऐसा अलग अलग अमाउंट क्यों आया है। तो इसका आंसर है दोस्तों कि मिले तो सबको 2000 रुपये ही है। आपको भी 2000 मिले हैं, उन्हें भी 2000 मिले हैं। अगर किसी के खाते में 4000 आए हैं, किसी के खाते में 10,000 रुपये आए, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें पहले की किस्तें नहीं मिली थी। उन्हें पहले की किस्तें नहीं मिली थी, जिसकी वजह से दोस्तों उन्होंने अपना फॉर्म अपडेट करवाया होगा, तो ये 18वीं किस्त के साथ उन्हें पुरानी किस्त भी मिल गई है। इसकी वजह से जितनी उनकी पुरानी किस्त बाकी होगी उस हिसाब से उनका पैसा आया है। बाकी 18वीं किस्त का 2000 रुपये आया है। तो आई होप आपको ये समझ में तो आ गया होगा कि उनके ज़्यादा पैसे क्यों आए हैं। तो लोगों का दूसरा सवाल ये है कि मेरी 18वीं किस्त मेरे खाते में जमा नहीं हुई है, उसका क्या कारण है। तो उसके दोस्तों दो कारण है। तो पहला कारण है, अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है और वो आधार से लिंक होगा तो उसमें पैसा आने में थोड़ा सा समय लगता है, 1 दिन भी लग जाता है और कभी कभी 2 दिन भी लगते हैं, तो आपको वेट करना है। और जो दूसरा कारण है, अगर 2 दिन में भी आपका पैसा नहीं आता है तो आपको पीएम किसान के पोर्टल पे जाना है, वहाँ से अपना स्टेटस चेक करना है। स्टेटस में दोस्तों आपको 3 ऑप्शन दिखाते हैं। पहला है लैंड सीडिंग, अगर आपकी लैंड सीडिंग हो रखी है तब तो ओके है, अगर नहीं हो रखी है तो आपको पटवारी के पास जाके अपनी लैंड सीडिंग करवानी होगी। दूसरा है डीबीटी इनेबल, अगर आपके डीबीटी वाले पे वो ग्रीन टिक लगा हुआ है तब तो आपका पैसा बैंक में आ जाएगा, अगर नहीं है तो आपको आपकी जो भी बैंक है वहाँ जाके अपनी डीबीटी को इनेबल करवाना है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों ई-केवाईसी, वहाँ पे अगर आपके ग्रीन टिक है तब तो है ओके, अगर वहाँ पे क्रॉस दिखाई देता है तो आपको काम करना है कि नज़दीकी सीएससी सेंटर जाना है और वहाँ से दोस्तों आपको फिंगर लगा के अपनी ई-केवाईसी करवानी है, ना कि आप ओटीपी से करवाओ। आपको फिंगर लगाना है तभी आपका वो इनेबल हो जाएगा। और ये तीनों अगर आपका ओके है तो आपका पैसा आपके खाते में आ गया होगा। और आपके बैंक खाते में नहीं आया है तो आप वीडियो पे बने रहे, मैं आगे वो भी बताऊंगा कि अपना बैंक खाता कैसे चेक करना है। लोगों का तीसरा सवाल है दोस्तों कि मेरा जो पैसा जिस बैंक में जा रहा है उस बैंक में ना जाके मुझे बैंक को चेंज करवाना है, तो बैंक चेंज कैसे करवानी है। तो बैंक चेंज करवाने के लिए दोस्तों आपको करना सिर्फ इतना है कि आप जिस भी अकाउंट में पैसा लेना चाहते हो उस बैंक में जाना है, वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भर के आपको बैंक में जमा करवा देना है। बैंक वाले उसमें डीबीटी को इनेबल कर देंगे, जिस भी आप खाते में चाहते हो उसमें डीबीटी इनेबल हो जाएगी। उसके बाद पैसा आपके उस खाते में आएगा, जब भी 19वीं किस्त आएगी तो उस खाते में आएगी। तो चौथा सवाल दोस्तों मेरे पास ये आया है कि लोगों ने बोला कि मैंने स्टेटस चेक किया, उसके बाद मेरा सारा स्टेटस ओके है, फिर भी मेरे खाते में पैसा नहीं आया। उसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है कि आपका जो आधार कार्ड के साथ आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है वो कोई दूसरा बैंक अकाउंट है जिसमें आपको पता नहीं है। तो वो पता करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से बैंक सीडिंग का एक ऑप्शन दिखाई देता है, वहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर डालना है, ओटीपी डालना है। मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ और वहाँ से आप ओके करोगे दोस्तों तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा कि जिस बैंक में आपका पैसा गया है उसका नाम आपके सामने आ जाएगा। तो आपको उस बैंक में जाकर चेक करना है, तो आपका पैसा उसमें आ गया होगा अगर आपका स्टेटस ओके है तो। छठा सवाल है दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, आपको नहीं करनी है। सवाल ये है दोस्तों, किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है या मेरे पति की मृत्यु हो गई है और उनके खाते में पीएम किसान का पैसा आ गया है, मेरे पास एटीएम है, तो क्या मैं एटीएम से वो पैसा निकाल दूं। तो दोस्तों आपको ये भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने वो पैसा निकाला तो आपको पैसा वापस उसमें जमा करना पड़ेगा, क्योंकि जब पिता की या पति की जमीन आपके नाम हो जाएगी और तब आप खुद का आवेदन करने जाओगे, तब आपका फॉर्म कभी भी पास नहीं होगा, क्योंकि जो पैसा आपने निकाला है मृत्यु होने के बाद वो वहाँ पे शो करेगा
और आप जो भी फॉर्म भरोगे खुद का, वो फॉर्म आपका कभी भी पास नहीं होगा। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने निकाल भी लिया होगा तो आपको वापस जमा करवाना पड़ेगा। वहाँ पे बाकायदा आपको अकाउंट नंबर देंगे, बैंक में जाके आपको वहाँ पे पैसा जमा करने के बाद आपको रसीद ला के उनको देनी होगी, तब जाके आपका फॉर्म पास होगा। 7वां सवाल है कि किसी ने मुझसे पूछा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, अभी हम 5 भाई हैं, तो वो पीएम किसान का जो पैसा है वो हम 5 भाइयों में से किसे मिलेगा। तो बात यह है दोस्तों कि पीएम किसान का जो पैसा है वो आप 5 भाइयों को भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी जो जमीन है वो आप 5 भाइयों के नाम पर जब ट्रांसफर होगी उसके बाद आपका नया आवेदन होगा, और नया आवेदन होने के बाद आपको वो पैसा मिलेगा। लेकिन उसमें कुछ नियम है, किसी की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, कोई इनकम टैक्स नहीं भरता हो, और जो भूमि है दोस्तों वो कृषि योग्य होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ एक एक प्लॉट आए, इतनी जमीन होगी तो आपको नहीं मिलेगा। कृषि करने लायक जो भी भूमि होगी तो आपको 500 भाइयों को लाभ मिल सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे पास जितने भी सवाल आए थे उनका मैंने आंसर दे दिया है, और भी अगर कुछ रह गया है और आपको अगर पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके लिए उसका जवाब दे दूंगा। और ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस हुए तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। और ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको करना यह है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास में जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगा आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।